कि तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू। आयो शरण किया शंभो तार तार तू। आयो शरण तिहारी शंभो तार तार तू। शरीर मिल गया, मान लो प्राप्त हो गया, और शरीर प्राप्त होने के बाद भी अगर हम इस शरीर के मूल तत्व को नहीं समझे तो हमारी जिंदगी व्यर्थ है, हमारा जीवन बेकार है। हमारा इस शरीर की मूलता बेकार। मिल गया शरीर, पर उस शरीर को पाने के बाद हम भगवत भजन कितना कर रहे हैं, शरीर को पाने के बाद हम भगवत स्मरण कितना कर रहे हैं, शरीर को पाने के बाद हम भगवत नाम कितना ले रहे हैं, शरीर को पाने के बाद हम भगवत भक्ति में कितना डूबे हैं। मूल वह है। हमारी मूलता वह। एक बात आप अपनी चित्तवृत्ति में उतारिएगा। देवराज नामक का ब्राह्मण जो कभी ना तो शिवालय गया, ना कभी देवालय गया, ना कभी भगवान शंकर की आराधना करी, ना कभी पूजन करी, ना कभी पाठ करा, ना कभी भक्ति करी, फिर आखिर कैलाश धाम कैसे पहुंच गए, भगवान शिव के धाम कैसे चला गया, शिव भक्ति में कैसे रम गए। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का पावन चरित्र वर्णन कर रहा है कि आखिर वो देवराज नाम का ब्राह्मण जो कभी ना मंदिर गया, ना कभी देवालय गया, ना कभी शिवालय गया, ना कभी भगवान शिव की भक्ति में वो कभी रमा, ना कभी शंकर की उसने आराधना करी, ना कभी शिव की उसने स्तुति करी, ना शंकर का कभी गुणगान किया, एक शब्द भी शिव के नाम का उसकी जिह्वा पर आया ही नहीं। एक शब्द भी उसके मुख से कभी शंकर का निकला ही नहीं। फिर भी उस देवराज नाम के ब्राह्मण की जो गति हुई, उस देवराज नाम के ब्राह्मण का जो मोक्ष हुआ, शायद ऐसी गति और ऐसा मोक्ष किसी का ना हुआ। था ब्राह्मण, ब्राह्मण कुल में जन्म लिया था, ब्राह्मण कुल में पला था, ब्राह्मण कुल में रहा था, पर ब्राह्मण कुल में रहने के बाद कभी ब्राह्मण कर्म नहीं कर पाया था। ऐसे दुनिया के कई लोग हैं जो अटैची लेकर चलते हैं और अटैची से अटैचमेंट ज्यादा रखते हैं। अच्छा एक बात बताओ, जो अटैची आप लेकर चले हो, जो अटैची आप उठाकर चले हो, जो अटैची आप लेकर निकले हो, उस अटैची से तुम्हारा अटैचमेंट नहीं है।
तुम्हारा लगाव उस अटैची से नहीं है। शिव महापुराण की कथा कहती है अटैची से लगाव नहीं होता, पर अटैची के अंदर जो माल रखा होता है, जो वस्त्र रखे होते हैं, जो आभूषण रखे होते हैं, जो धन रखा होता है, जो वस्तु रखी होती है, जो फाइल रखी होती है, अटैची से अटैचमेंट मनुष्य का नहीं होता, पर अटैची के अंदर जो वस्तु रखी होती है, मनुष्य का अटैचमेंट उस वस्तु से होता है, इसलिए उसको अटैची भी प्रिय लगती है और वस्तु भी प्रिय लगती है। अटैची से अटैचमेंट नहीं है, अटैची में रखे हुए उस वस्तु से, अटैची में रखे हुए सामान से उसका अटैचमेंट है। बस शिव महापुराण भी यही कहती है, जैसे अटैची में रखे हुए वस्तु पर, अटैची में रखी हुई सामान से आपका अटैचमेंट है, तो आपको अटैची से भी अटैचमेंट बना हुआ है, अटैची से भी आपका लगाव बना हुआ है। उसी तरह शरीर से जितना लगाव करो, इस शरीर की सुंदरता से जितना लगाव करो, शरीर से जितना प्रेम कर रहे हो, शरीर की सुंदरता से जितना प्रेम कर रहे हो, इस शरीर के वस्त्र से जितना प्रेम कर रहे हो, नयनों से, श्रवण से, अपने मुख से, अपने हाथ से, अपने पाँव से, शरीर के एक एक अंग से आप जितना स्नेह कर रहे हो, शिव पुराण कहती है उतना अटैचमेंट इस आत्मा और परमात्मा का होना चाहिए, जिससे परमात्मा की भक्ति हमारे जीवन में धारण हो सके, परमात्मा को हम अपने जीवन में उतार सके, परमात्मा को अपने भीतर ले सके, परमात्मा की भक्ति अपन कर सके। उतना अटैचमेंट अपने जीवन में रखिए, और वो अटैचमेंट केवल शरीर से नहीं हो, वो अटैचमेंट शरीर का नहीं होना चाहिए, वो अटैचमेंट हमारे आत्मा और परमात्मा का होना चाहिए। यहां इतने तपतपाती हुई धूप में, इतनी गर्मी में, और यहाँ ये जो ग्राउंड है, जिस ग्राउंड में कथा हो रही है, नरेला के विधानसभा के अंतर्गत, करुण चौराहे के अंतर्गत ये जो ग्राउंड है, यहाँ तक पहुँचने से पहले आपकी गाड़ी, आपका वाहन कोई बहुत पास में नहीं छुड़वा दिया, बहुत दूर आपका वाहन खड़ा करवाया, और इतनी दूर खड़ा होने के बाद चलते चलते आप यहाँ तक पहुँचे हो, तो जरा विचार करना, चलते चलते पैदल चलकर आप यहाँ तक पहुँचे हो, 1 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर दूर तुम्हारा वाहन रुका, और उसके बाद तुम चलकर यहाँ पहुँचे हो, तो तुम्हारा अटैचमेंट किसी साधारण व्यक्ति से नहीं, तुम्हारा अटैचमेंट महादेव से है, ये निश्चित है।